जिस बात से मैं शुरू करना चाहता था, मैं प्रधान जी का बहुत कायल हूँ, क्योंकि जब ये बीच में अपना हम फिलर देते हैं तो उसमें सारे के सारे कार्यक्रम का निचोड़ कर देते हैं 2 मिनट में। और इन्होंने जो बात से मैंने शुरू करना था पहले ही बोल दिया कि हम इस 35 मिनट के समय में 5 कोशों का वर्णन कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत बड़ी व्याख्या करी गई है और जिसके लिए बहुत सारी टीकाएं भी हैं। लेकिन अगर हम इसको अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य मानकर इसके ऊपर चलना शुरू करते हैं तो दुनिया भर की सारी किताबें, सारा ज्ञान सिर्फ इन 5 कोशों के अध्ययन, लेकिन उसके बाद उसका चिंतन और उसके बाद उसका मनन, अगर हम ये करना शुरू कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर इस धरा पर अपना आना सफल माना जा सकता है। जो 5 कोश की बात करते हैं तो जो पहला कोश आता है वो अन्नमय कोश है, जो कि अन्न, जिसे शुरू से आयुर्वेद कहता आया है कि हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ अन्न की देन है जो हम खाते हैं। हमारे अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और इन सब चीजों के ऊपर जो सबसे ऊपर चीज आती है ओज। आज से 3 साल पहले जब पूरे विश्व में कोविड की महामारी से त्राहिमाम हो रहा था, तो भारतवर्ष में जो इम्यूनिटी की बातें होती थी और जो हमने इम्यूनिटी की चीजें सारी जनता को यहां पर दी, उसका डंका आज भी पूरे विश्व में बोलता है। और वो इम्यूनिटी है क्या? वो इम्यूनिटी है हमारे शरीर का ओज, जो कि उन 7 धातुओं का एक अंतिम स्रोत है। और उसके लिए हमारे सबसे पहला जो आता है वो रस है, और उस रस से ही अगर हमारे शरीर का निर्माण होना है तो पहले उस शरीर को जानो तो सही। कितना अद्भुत शरीर हमारे भगवान ने ये हमें दिया, हमने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करी। आज हमें अपनी जॉब में से 1000 रुपए का भी अप्रेजल मिलता है ना, कभी भी उसकी तरक्की मिलती है तो हम 10 बार थैंक्स के नोट देते हैं, ईमेल्स में अपना थैंक्स करते हैं, अपने घर वालों के साथ पार्टी करते हैं। लेकिन इस परमात्मा ने जो हमें शरीर दे दिया, हमने उस शरीर के बारे में सोचा कि कितनी अच्छी चीजें इसके अंदर हो रही हैं, कितना चमत्कार है। बड़े से बड़ा नास्तिक भी सिर्फ 5 मिनट के लिए शरीर का चिंतन करना शुरू कर दे तो उसको पता लग जाएगा कि इसके अंदर है क्या। हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे, जिसे हम कहते हैं एक विस्मयकारी ऑर्गन, हमारा ब्रेन, 3 पाउंड का वेट, सिर्फ 3 पाउंड का, जो लगभग 1.5 किलो से भी कम बनता है, और उसके अंदर 100 करोड़ से ज्यादा सेल। 1 सेकंड के अंदर आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से क्रोध में ला सकता है। 1 सेकंड के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको उत्साह में ला सकता है, निराशा आ सकती है, उत्साह आ सकता है, खुशी आ सकती है, गमी आ सकती है। आप एक गर्म तवे पे हाथ रखते हैं, एकदम से हाथ पीछे करते हैं, ब्रेन ने कितने जल्दी से उसका डिसीजन दिया होगा, कितना निर्णय किया होगा कि मुझे ये हाथ यहां से उठाना चाहिए, नहीं तो मेरा हाथ जल जाएगा। अगर हमारी सिर्फ ये आर्टिस्ट की पूरी लंबाई की गिनती कर दी जाए, 6000 मील तक की इसकी लंबाई होती है। हमारे फिंगर के प्रिंट्स 40 तरह के अद्भुत, एक अलग अलग एंगल से, एक अंगूठा हमारा 40 तरह के फिंगरप्रिंट अलग अलग एंगल से दे सकता है। और उससे ऊपर हमारी आंखें 256 तरह के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे उस जो रेटिना में, जब हम पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, वहां कोडिंग के जरिए नोट होते हैं। 1,15,000 से ज्यादा हमारा दिल एक दिन में धड़कता है। इकलौता एक ऑर्गन हमारे लंग्स, जो सारे के सारे पानी के अंदर इकलौता तैर सकता है, बाकी सारे अंग हमारे शरीर और पानी के अंदर डूबने वाले होते हैं। हमारा लिवर किसी भी एक जगह से काट दिया जाए, 2% से लेके 50% तक वो वही काम दोबारा कर लेता है जो कि पूरा लिवर करता है। एक लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें डेड बॉडी का लिवर नहीं चाहिए। एक हेल्दी आदमी का लिवर, जिसको सिर्फ 10 से लेके 30% हम लगाएंगे और 1 साल के भीतर वो रीग्रो कर जाएगा। और उसके साथ हमारे शरीर में हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारे फेफड़े, हमारा पेनक्रियाज, हमारी आंतड़ियां, हमारा स्टमक, 1 लीटर से ज्यादा सलाइवा हमारी जीभ के अंदर रोज का रोज प्रोड्यूस होता है। कितना चमत्कारी
और पता नहीं क्यों एक दिल दिया है, 2 हमारी किडनीज हैं, एक हमारा लिवर है, एक हमारा पेनक्रियास है, 2 हमारी आंखें हैं। कितना अद्भुत से सोच के बना होगा। और आज के दिन में एक भी साइंटिस्ट डेवलप ऐसा नहीं हुआ जो लेबोरेटरी में आपकी एक आंख बना दे। जिसकी आंख चली जाती है उससे पूछ के देखो कि उसके अंदर एक आंख को लेने की कितनी तड़प है। सब तरह के दुनिया के दौलत वो आपके सामने निछावर करने को तैयार है कि मुझे एक आंख की रोशनी मिल जाए जो मैंने अपनी जवानी में खो दी। नहीं मिल सकती। हमें एक आंख नहीं बना सकते, एक बाल का पलक नहीं बना सकते नेचुरल तरीके से। इतना बड़ा शरीर, इतना अद्भुत शरीर, और हम उससे क्या कर रहे हैं? हम उससे खिलवाड़ कर रहे हैं इन चीजों के साथ कि पता नहीं जो कुछ मिलता है उसके अंदर डालते जा रहे हैं। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं गलेरिया में तो मैं पूछता हूं कि रात का खाना कितने बजे खाया? कहते एक तो हमने डिनर किया 8 बजे, एक पोस्ट डिनर किया रात के 2 बजे, क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी चल रही थी, हमें उसके बीच में कुछ एक स्पाइसी चीज चाहिए थी उसको पूरा करने के लिए। मैंने कहा यार 2 बजे आप कर रहे हो तो इसका मतलब 2:30 बजे सो के कैसे सुबह 2:30 बजे थोड़ा सोए हैं, 2:30 बजे तो इंटरवल हुआ है पिक्चर का, हम 4 बजे सुबह सोए हैं। और गाने भी यही है कि पार्टी चलेगी सुबह 4 बजे तक, आंटी गुस्सा नहीं करेगी। और हम 4 बजे सो रहे हैं, सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, नाश्ता हमारा 3 बजे हो रहा है, लंच हमारा कोई पता नहीं है। ये सब चीजें क्या है? अपने शरीर के लिए एक खिलवाड़। यानी कि एक भिखारी को एक हमें हीरा दे दिया, वो उससे ऐसे खेल रहा है, चला जाए नहीं चला जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है इसकी। इतना बड़ा हम शरीर का शोषण कर रहे हैं। और एक और नया कंसेप्ट शुरू हो चुका है कि हम एक हाथ में हमारे चाय का प्याला है, दूसरे हाथ में हम सिगरेट का सूटा लगा रहे हैं। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, इससे हमें एक लिफ्ट मिलती है, हमें अपने काम करने में उत्तेजना मिलती है। ये नहीं पता कि उसके जरिए जो हम अपने लंग्स हैं उसका कितना मलिया मेट कर रहे हैं। और कई बार आजकल सोशल मीडिया में यह भी समझ नहीं लगती कि एक तथाकथित मैं इसलिए बोलूंगा कि जो डॉक्टर नहीं होते और डॉक्टर बने का भ्रम देखते हैं, वो कह रहे हैं कि आप पकोड़े में प्रोटीन मिल रहा है लेकिन शराब अच्छी है, उसके तो 2 पैग रोज के पी लिया जाए तो बहुत अच्छा है। इससे पीड़ा होती है। किसी भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर को यह सुनने पे पीड़ा होती है कि शराब के 2 पैग रोज के पी लिए जाएं तो लिवर के लिए अच्छा है, किडनी के लिए अच्छा है। एक बुक का नाम है जिसका नाम है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, BMJ बोलते हैं। ये एक लंदन से बुक पब्लिश होती है। हर साल जितने भी नए एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक, एंटी पेन किलर और स्टीरॉयड निकलते हैं, लेटेस्ट जानकारी उसमें होती है। और 1976 में एक आर्टिकल उसमें छपता है कि 1 पैग रोज का शराब पीने से हमारे हार्ट की जो धमनियां हैं, जो आर्टरीज और वेन्स हैं, वो तंदुरुस्त रहती हैं। बड़ा अच्छा रहा। लोगों ने उसके लिए सोचा कि जो पीते थे वो तो और बढ़ना शुरू हो गए, जिन्होंने नहीं पिया कि कोई बात नहीं, 1 पैक पीने से कौन सी आदत लग जाएगी, ये तो हमारे शरीर के लिए बड़ी अच्छी बात है। और 6 साल के बाद उस डॉक्टर की पहले MBBS होती है, उसके बाद MD होती है, उसके बाद DM होती है, उसके बाद MCH होती है। इतने बड़े डॉक्टर की डिग्री छीन ली जाती है क्योंकि उसने उस शराब की कंपनी से मिलियंस डॉलर रिश्वत ली थी ये स्टेटमेंट लिखवाने के लिए। और हम कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है। मैं पेशेंट को कहता हूं कि आप सिगरेट क्यों नहीं छोड़ दे? अरे भाई वो देखो डॉक्टर शर्मा है, वो भी तो सिगरेट पी के ऑपरेशन करते हैं। अरे भाई वो हमारे लिए एक मेंटोर हमारे लिए नहीं है, वो भी एक आम इंसान है, लेकिन उसी भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। डॉक्टर शराब पीता है या डॉक्टर स्मोकिंग कर रहा है, इसका मतलब आपको ये कुछ सर्टिफिकेट नहीं मिल गया कि आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज है और हमें भी वो चीज लेनी चाहिए। यहां पर छोटे छोटे बच्चे 15-15, 16-16 साल के, जब मैं उनको देखता हूं कि वो क्लब में शराब का सेवन कर रहे होते हैं, किस तरीके से उनका अन्नमय कोष जो है वो खराब हो रहा होता है। और जब वहीं बच्चे कहते हैं कि हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हम तो रोज नॉनवेज भी खा रहे हैं, हम शराब भी पी रहे हैं, हम सिगरेट भी ले रहे हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर से हो रहा है वो जरूरी थोड़ा है कि सेम डे उसी समय पता लगे। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी बेटर हो, आपको 4 साल बाद पता लगे। एक और मेरे सज्जन हैं, वो कहते हैं कि जब मरना सबको ही है तो क्यों ना शराब पी के मरा जाए, और अच्छी बात है। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन आप उन बच्चों के बारे में सोचो जो बच्चे एक बाप का साया अपने सिर से निकल जाने के बाद क्या उनके ऊपर बीतती है। और
इसके साथ साथ हमें और कई तरह के दुर्व्यसन जो है साथ में लगाने शुरू कर देते हैं। जिन लोगों के माता पिता भाई बहन डेथ बेड पे पड़े होते हैं ना, उनसे पूछकर देखो कि किस तरह की डाइट की इंपॉर्टेंस हमारे लिए हो सकती है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। और जब हम बात करते हैं इसकी आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली कि हमें कौन सा आहार लेना चाहिए, तो एक सिंपल सी बात है जो हमारे वेद में लिखा गया है। अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, और उसमें लिखा गया है ऋत बुक, मित बुक, हित बुक। ऋत का दो अलग अलग जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण किया है, लेकिन मैं ऋत का मतलब जो सत्य है, जो भोजन किसी के खून से ना बना हो वो ऋतबुक है। और हम अपने शरीर में प्रोटीन की पूर्ति के लिए कहते हैं कि चिकन तो हम एक हफ्ते में 5 बार खा लेते हैं, मंगलवार छोड़ देते हैं हनुमान जी का वार है, और वीरवार भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये पीरों का वार है, तो बाकी 5 दिन तो कोई परमात्मा ने कुछ कहना नहीं है, तो हम चिकन खाएंगे ताकि हमारे शरीर के अंदर से उसकी जो प्रोटीन की पूर्ति है वो पूरी हो सके। और प्रोटीन किससे ले रहे हैं? उस जानवर से जो खुद घास खाता है। आज बवाल हो जाता है ये देखकर कि हम गाय का मांस जो है वो एक बंदे अपनी लेके जा रहे हैं अपने ट्रक में या अपनी वैन में, और उसके बाद उनके ऊपर धार्मिक फिरका प्रस्ती आंदोलन भी हो जाते हैं और उसके बंद हो जाते हैं। नहीं जी, ये तो गाय का मांस नहीं था, ये तो भैंस का मांस निकला। मतलब कि गाय का मांस हमारे लिए बुरा और भैंस का मांस हमारे लिए अच्छा, सूअर का मांस हमारे लिए अच्छा, बकरे का मांस बुरा। अरे भाई, मांस मांस है, चाहे किसी भी जानवर का हो, क्योंकि वो खून से बना है, क्योंकि वो पस से बना है। आप एक एनिमल को, एक जानवर को काट रहे हैं, उसको काटने के समय उसकी जो पीड़ा है, हमारे शरीर के जो 12 हार्मोन्स हैं वो उन जानवरों में भी हैं। जब वो निकलते हैं हमारे अंदर उसी तरीके के उनके वो टॉक्सिन मटेरियल निकलते हैं जो हमारे अंदर कई तरह की प्रॉब्लम पैदा करते हैं। फिर लोग कहते हैं कि आज तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बीमारियां को बढ़ती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में मांसाहार नहीं था, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। हम ये ऋत बुक की कंडीशन में नहीं आता है। हमें एक सात्विक भोजन के लिए किसी भी जानवर का मांस उसके अंदर नहीं आता है। और हम कई बार क्या कहते हैं जी, ये तो एग जो है ये तो वेजिटेरियन है, क्योंकि ये मेल और फीमेल की मेटिंग के बिना बनते हैं। लेकिन उनके लिए जो एक मुर्गे और मुर्गी के लिए अत्याचार करता है, उसका अगर मैं विश्लेषण जहां करने बैठ जाऊं तो मेरे 11 यहीं पे इसी समय बच जाएंगे। मैं कहता हूं कि जितने भी व्यक्ति मांस का सेवन करते हैं, सिर्फ एक बार 5 मिनट के लिए वो किसी भी कत्ल खाने या बूचड़ खाने में चले जाएं, मैं दावा करता हूं किसी आर्य समाज के प्लेटफॉर्म से उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मांस का क्या नुकसान होता है। वो मानसिक रूप से इतना विकृत हो जाएगा कि उसके बाद दोबारा खा नहीं सकेगा। और हमें अपने बच्चों को एक बार के लिए वहां जरूर लेके जाना चाहिए। मेरे एक दोस्त की बेटी है, वो कहती है कि अंकल आप नहीं खाते मांस तो ना खाओ, लेकिन आप अपने स्टेटस पे ये वीडियो क्यों डाल देते हो कि किस तरह से एक बकरे का गला काटा जा रहा है। हमें नफरत होती है, घिन आती है इसको देख के। हमें प्रॉब्लम होती है उस चीज को खाने से जिसकी वीडियो हम देख रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी जिनका रोज कत्ल किया जा रहा है। और ऋत बुक के बाद अगला शब्द आता है मित बुक। मित का मतलब है कम खाना। हमारे लिए एक बूफे का खाना लगता है तो हमें लगता है कि हमारे शादी के 1100, 2100, 5100 तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक हम अपने पेट को फाड़ कर पूरा नहीं लेके जा सकते। इतना ओवर ईटिंग कर लेते हैं कि हमारे शरीर को सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आयुर्वेद में कहा गया है कि आप एक हिस्सा जल का, एक हिस्सा वायु का और 2 हिस्सा अन्न का रखें, और वो भी रात का खाना आपके दोपहर और सुबह के खाने से कम होना चाहिए। हम इसके ऊपर भी ध्यान नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आता है हित बुक, जो कि हमारी प्रकृति के लिए हितकारी है। हमने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। आपने कभी देखा है कि हम गोलगप्पे की जो कांजी है, किसी एक व्यक्ति की खांसी उससे ठीक हो रही है, दूसरे की बढ़ रही है। एलोपैथी में, वेस्टर्न मेडिसिन में मैं किसी पैथी की बुराई नहीं करता हूं, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इतनी डिटेल एनालिटिकल स्टडी जो आयुर्वेद में है, क्योंकि आपकी प्रकृति वातज है और वातज के लिए अमल रस अच्छा है तो आपकी खांसी उससे ठीक होगी। लेकिन अगर आपकी प्रकृति पित्तज है तो आपको वो जो अमल रस है वो आपकी पित्त को बढ़ाएगा, आपकी खांसी और बढ़ेगी।
इसलिए आयुर्वेद में बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि अगर आपको अपनी प्रकृति की नॉलेज है तो उसको समझिए, उसको जानिए और उसके अकॉर्डिंगली अपना बिहेव करिए। मैं तो जब कॉर्पोरेट में लेक्चर देता हूं तो मैं कहता हूं कि आपने अगर अपनी कंपनी की टर्नओवर बढ़ानी है, अगर आपने अपनी कंपनी की टोटल प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे वो सेल्स में है, चाहे वो फाइनेंस में है, चाहे वो किसी और फील्ड में है, ऑपरेशंस में है, उनको एक बार बिठाइए और एक बार उनका प्रकृति एनालिसिस करिए। अगर कोई व्यक्ति वातज है, वात का मतलब होता है एयर, अगर कोई व्यक्ति एयर वाला है तो उसको हमेशा रूक्ष चीजों से उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और रूक्ष चीजें क्या है? रूक्ष चीजों में हमारा मैदा आएगा, हमारे नूडल्स आएंगे, बर्गर है, पिज्जा है, मोमो है, ये सब चीजें वात को बढ़ाएंगे क्योंकि मैदा है। लेकिन वात वाला व्यक्ति के सामने अगर कोई रूक्षता का व्यवहार करे, ड्राई बिहेवियर करे, आप अपने घर में रात को पार्टी के बाद पहुंचते हैं और अपने घर में अपने पापा से कहते हैं आज मैं मिस्टर ए से मिला, उसने बड़ा ड्राई सा बिहेवियर था, अच्छे तरीके से मिला भी नहीं। पित्त और कफ वाले बंदों के लिए ये चीज बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मिला तो ना मिला। लेकिन वात वाला पेशेंट पर्सन सारा दिन सोचता रहेगा कि इसने मेरे से ड्राई बिहेवियर क्यों किया। उसकी जो पोटेंशियल है काम करने की वो भी खराब होगी, रातों की नींद भी खराब होगी, फिर तनाव बढ़ेगा, फिर खाना खाने में मन नहीं लगेगा। और अगर आप किसी को वाकई इरिटेट करना चाहते हैं और आपके घर में अगर कोई वातज बंदा है तो चुपचाप उससे ड्राई बिहेवियर करो, उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और हमें अगर उसका पोटेंशियल बढ़ाना है तो ड्राई का ऑपोजिट क्या होगा? ड्राई का ऑपोजिट होता है लुब्रिकेंट। उसको मीठा बर्ताव करो, उसको अच्छे तरीके से बर्ताव करो, उसका वातज एलिमेंट इमीडिएटली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और उसकी जो पोटेंशियलिटी है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। सेम चीज पित्त और कफ के लिए भी है। अगर आपका कोई दुश्मन पित्त प्रकृति का है तो एक ही तरीका रखिए कि हमें किसी तरीके से उसको उसके एंगर मैनेजमेंट को डिसमैनेजमेंट कर दो, क्योंकि वो फायर है, उसकी फायर इम्बैलेंस होगी, वो पित्त का पर्सन है। आपको ये देखना है कि उसके पित्त को बढ़ाना कैसे है। जो भी उसकी सॉफ्ट चीजें हैं उसको आप इरिटेट करना शुरू करो। जो पित्त वाले बंदे का पित्त बढ़ जाएगा तो उस व्यक्ति के लिए एंगर मैनेजमेंट उसके इमीडिएटली ब्लड प्रेशर को राइज करेगी, ब्लड प्रेशर राइज करेगा